ठीक है, ये क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। 16 ग्राम मेथेन है हमारे पास, इसको जलाते हैं और जलाने के बाद क्या निकलता है, CO2 गैस निकलता है। ठीक है, और जो CO2 गैस निकलता है वो कितना निकलेगा ये बताना है। ठीक है, तो इसके लिए रिएक्शन भी आपको लिखना पड़ेगा, बिना रिएक्शन को इसको हल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए पहले रिएक्शन होना चाहिए। मीथेन जल रहा है, मीथेन जलेगा कैसे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में मीथेन को जलाया जा सकता है, तो जलाते हैं। ठीक है, अब जलाते हैं तो बनता क्या है, CO2 गैस बनेगा प्लस इसके साथ साथ H2O भी बनेगा। ठीक है, तो ये दो प्रोडक्ट बनेंगे, CO2 और H2O। अब देखते हैं रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। हमेशा जब भी कैलकुलेशन करेंगे स्टोइकोमेट्रिक में कैलकुलेशन में, तो हमेशा रिएक्शन को बैलेंस रिएक्शन में ही लिखेंगे, बिना बैलेंस रिएक्शन के कैलकुलेशन नहीं की जाती है, कैलकुलेशन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो बैलेंस देखी है कि नहीं, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है। ठीक है, हाइड्रोजन 4 है, इधर हाइड्रोजन इधर 4 है और इधर कितना है, इधर हाइड्रोजन 2 ही है। तो 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है ना, इस तरीके से बैलेंस किया जाता है। अब देखिए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन की बात करें तो 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 2 2 4 ऑक्सीजन। इधर बात करेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2 ही ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है। तो 4 करने के लिए 2 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, अब आपका रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो गया, जितना एटम्स इधर है उतना ही एटम्स इधर है। ठीक है, अब सबसे पहले कैलकुलेशन करने के लिए हमने बताया था कि जो रिएक्शन में मोलों की संख्या निकालते हैं। ठीक है, मोलों की संख्या निकाल लेंगे कि कितना मोल रिएक्टेंट हमारा है और कितना मोल हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तब उसको फिर ग्राम में हम कन्वर्ट करके बता सकते हैं कि CO2 कितना ग्राम हमारा बना। ठीक है, और ये जो मॉलिक्यूल के पहले जो अंक होते हैं वो क्या बोलते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो हमको मोल भी बता सकता है, मॉलिक्यूल की संख्या भी बता सकता है, और हमारा कितना ग्राम रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है ये भी बताता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मोल को मान के चलते हैं हम कि मोल हमारा कितना है, ये हम एक आंकड़ा हम मोल के रूप में इसको रखेंगे, और उस आंकड़े को हम किसी भी चीज़ में चेंज कर सकते हैं। आयतन में चेंज कर सकते हैं मोल को ग्राम में, मोलर मास में चेंज कर सकते हैं। जिस चीज़ में पूछेगा क्वेश्चन उस चीज़ में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए, हमारा जो मीथेन है वो मोल कितना यहाँ पे लिया गया है ये हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा आंकड़ा तो किस में है, ग्राम में है, और ग्राम में पूछ भी रहा है कि 16 ग्राम मीथेन को जलाने पे कितना ग्राम CO2 बनता है। लेकिन हम पहले निकालेंगे कि मोल हमारा कितना मोल CH4 मतलब मीथेन जो है कितना मोल यहाँ पे लिया गया है और कितना मोल यहाँ पे बन रहा है। सबको मोल में कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद फिर हम उसको पता कर सकते हैं कि ग्राम में हमारा कितना CO2 बना है। ठीक है ना, तो पहले CH4 को हम लोग मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 16 ग्राम है, कितना मीथेन है, 16 ग्राम। ठीक है, तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए तो मोल वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो मोल वाला फार्मूला क्या है, मोलों की संख्या, मोल बराबर मोलों की संख्या बराबर, ठीक है, गिवन मास जो भार दिया जाता है, दिया गया भार, ठीक है, कितना दिया है, 16 ग्राम। ठीक है, क्वेश्चन में 16 ग्राम। मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान किसका होगा, CH4 का, कुछ ना कुछ होगा। कैसे निकालेंगे मोलर द्रव्यमान, सबके एटॉमिक मास को जोड़ करके, परमाणु भारों को जोड़ करके, 12 प्लस कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन 4 हाइड्रोजन है, 4 एकम 4, 12 4 16। ठीक है, तो 16 मोलर मास हमारा आ गया। ठीक है, तो कैलकुलेट कैंसिल एक दूसरे से हो जाएगा ये कैलकुलेट करने पे, और आएगा 1। ठीक है, तो मोलों की संख्या हमारी कितनी आई, 1।
तो हमारा कितना CH4 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 1 मोल। 16 ग्राम में कितना मोल है, 1 मोल। ठीक है, अब ये जल रहा है और जलने की वजह से CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, वो कितना प्रोड्यूस हो रहा है ये हमको पता लगाना है, ग्राम में पता लगाना है। लेकिन यहाँ जब मोल में कन्वर्ट कर दिए हैं तो बड़े आसानी से आप पता कर सकते हैं कि यहाँ पे मोल कितना हमारा CO2 बन रहा है, CO2 की मोलों की संख्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे इस रिएक्शन को देख करके ये बता सकते हैं कि 1 मोल अगर CH4 है, यहाँ पे अणुओं की संख्या CH4 की कितनी है, 1, यहाँ ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या 2, यहाँ CO2 के अणुओं की संख्या 1 और पानी के अणुओं की संख्या 2। तो CH4 के एक अणु से एक अणु CO2 बन रहा है। ठीक है, या इसी तरह कह सकते हैं कि CH4 के 1 मोल से CO2 के कितने मोल बनेंगे, 1 ही मोल बनेंगे। ठीक है, और CH4 के एक अणु से और 1 मोल से CO2 के एक अणु और 1 मोल बन रहा है। तो अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मोलों की संख्या CO2 के कितने लिख सकते हैं, CO2 के मोलों की संख्या यहीं पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, 1 मोल। कितना मोल, CO2 का 1 मोल बनेगा। ठीक है, CO2 का 1 मोल बन रहा है। अब CO2 का 1 मोल बन रहा है ये तो पता चल गया, लेकिन इसको हमको ग्राम में कन्वर्ट करना है कि कितना ग्राम, पूछ क्या रहा है CO2 कितना ग्राम। तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए फिर फार्मूला लगाना पड़ेगा। जैसे ग्राम को मोल में बदले हैं, उसी तरह मोल को हम ग्राम में बदल देंगे। ठीक है, तो 1 मोल ये CO2 जो बना है, इसको ग्राम में बदलने के लिए फिर वही फार्मूला लगाना पड़ेगा। मोलों की संख्या बराबर, मोलों की संख्या मतलब मोल बराबर गिवन मास, मान ले रहे हैं, दिया तो नहीं है, यही हमको पता लगाना है, तो मान लेते हैं x, कितना है x, और बटे मोलर मास माने जो CO2 का मास होगा, परमाणु भारों को जोड़ करके पता कर सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 12 प्लस 12 कार्बन का हो जाएगा, प्लस आपका 16 दूना 32। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 2 है ऑक्सीजन, इसलिए 16 दूना 32। अब मोलों की संख्या कितनी है, CO2 के मोलों की संख्या अभी हम निकाल लें, कितना है 1 मोल। तो A1 इक्वल टू x प्लस कितना हो जाएगा 32 12 44, कितना हो गया 44, और x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 44 गुणे 1 करेंगे तो 44 आएगा, इसलिए 44 ग्राम। और x क्या था, x था CO2 का जो बनने वाला भार था। ठीक है, वो x था हमारा। ठीक है, तो कितना भार बन रहा है 44 ग्राम। तो जो ये क्वेश्चन था, ठीक है, उस क्वेश्चन में 16 ग्राम मीथेन दिया था और पूछ रहा था कितना CO2 बना है, तो कितना निकल के आया आपका 44 ग्राम CO2 यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो सबसे पहले क्या काम करिएगा, रिएक्शन लिखना है। रिएक्शन लिखने के बाद जो भी ग्राम में रहेगा या वॉल्यूम में रहेगा उसको मोल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सब चीज़ मोल में कन्वर्ट करके ये देखना है कि यहाँ पे कितना मोल है और कितना मोल हमको जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कितना मोल हमको बनना है। ठीक है, यहाँ पे एक मोल यहाँ पे CH4 दिखाई दे रहा है और एक मोल CO2 बन रहा है। ठीक है, अगर कहीं यहाँ पे 2 होता तो 1 मोल CH4 से 2 मोल CO2 बनता। ठीक है, तो ये जो अंक पहले दिया रहता है और वो की संख्या जो दी रहती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको जानना बहुत ही जरूरी है। तो कोई भी सवाल लगाने से पहले रिएक्शन जरूर लिख लीजिएगा और रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। अनबैलेंस रिएक्शन रहेगा तभी भी कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। ठीक है, और रिएक्शन लिखने के बाद, बैलेंस रिएक्शन लिखने के बाद आप उसको मोल में कन्वर्ट करेंगे और मोल कन्वर्ट में करने के बाद सवाल को हल करेंगे तो बड़े आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये भी आसानी क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 50 ग्राम CaCO3 एक कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास, उसको गर्म किया जा रहा है और गर्म करने के बाद प्रोडक्ट बनेगा कुछ। ठीक है, तो रिएक्शन लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट है, ये गर्म कर रहे हैं इसको। ठीक है, गर्म। ये रिएक्शन काफ़ी आप लोगों को हाई स्कूल में पढ़ाया गया होगा या 9th में पढ़े होंगे। इस तरह के रिएक्शन क्या बनता है, गर्म करने पर CO2 बनता है और
कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, ये दो चीज़ बनता है गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट को। अब कह रहा है बैलेंस रिएक्शन, पहले देखेंगे बैलेंस है कि नहीं है। तो कैल्शियम 1 है, कैल्शियम वहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 2 1 3, ठीक है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, मतलब बैलेंस रिएक्शन है। अब यहाँ पे 50 ग्राम CaCO3 है, कितना है 50 ग्राम, और कितना आयतन CO2 प्राप्त हो रहा है ये हमको पता करना है। ठीक है, तो फिर वही काम करना है, सबसे पहले मोलों की संख्या पता करनी है कि इसके मोलों की संख्या कितनी है, और इसके मोलों की संख्या से ये बताएंगे कि CO2 की मोलों की संख्या कितनी बन रही है। ठीक है, तो फिर फार्मूला लगाएंगे, मोलों की संख्या बराबर दिया गया मास बटे मोलर मास। ठीक है, तो मोलों की संख्या हमको निकालनी है, तो मोल बराबर दिया गया मास कितना है 50 ग्राम, यहाँ 50 ग्राम दिया गया है, बटे मोलर मास कितना हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का, जोड़ना पड़ेगा, कैल्शियम का कितना होता है 40 होता है। ठीक है, कार्बन का कितना होता है 12 होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, लेकिन कितने ऑक्सीजन है 3, तो 16 3 48, सबको ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे तो 50 बटे 48 12 60 40 100 कटेगा, कितना आएगा 1/2, 1/2, या इसी को 0.5 भी लिख सकते हैं। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट 50 ग्राम का मतलब क्या है 0.5 मोल, आधा मोल। ठीक है, यहाँ पे कितना लिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट, आधा मोल, या 50 ग्राम लिख सकते हैं, या आधा मोल। तो हमको पता चल गया कि हमारे मोलों की संख्या कैल्शियम कार्बोनेट की कितनी है, आधा है। तो जब आधा है तो CO2 के मोलों की संख्या कितनी है, यहाँ पे जो बन रहा है CO2 वो कितना बनेगा, रिएक्शन देख करके आपको बताना है कितना बन जाएगा, आधा ये भी बनेगा, क्योंकि यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 छुपा हुआ है। ठीक है, तो जितना मोल इधर उतना मोल इधर। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट आधा मोल यहाँ है, तो यहाँ पर भी ये आधा मोल ही CO2 बन रहा है। अब इस आधा मोल को, ये तो पता चल गया आधा मोल बन रहा है, लेकिन पूछ क्या रहा है हमारा क्वेश्चन, CO2 का आयतन कितना है। पिछले वाले में ग्राम में पूछा था, तो ग्राम में हम लोग निकाल लिए थे, इस बार क्या पूछ रहा है आयतन में पूछ रहा है, तो आयतन में अब निकालेंगे। तो आयतन में निकालने के लिए फार्मूला वही फार्मूला है, बस मोल बराबर क्या कर देना है, गिवन वॉल्यूम बाई मोलर वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम मैंने दिया गया आयतन बटे मोलर वॉल्यूम, जो मोलर आयतन होगा, ठीक है, वो नीचे रखेंगे, जो दिया गया आयतन होगा वो ऊपर रखेंगे। तो दिया गया मतलब यहाँ पे तो दिया नहीं, वही तो पूछ रहा है हमसे, तो उसको मान लेते हैं x। ठीक है, मोलों की संख्या पता चल गई है कितनी है 0.5, और बटे मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम CO2 की अगर बात करेंगे तो 1 मोल में जो वॉल्यूम होता है, 1 मोल में जो सभी का वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है। कितना होता है 22.4 लीटर, कोई भी गैस हो। ठीक है, 1 मोल में जो आयतन घेरेगा वो 22.4 लीटर होगा। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर यही हमको निकालना है कि कितना वॉल्यूम यहाँ पे आएगा, तो 0.5 गुणे 22.4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 × 5 = 20। ठीक है, 5 दूना 10, 10 2 12, 5 दूना 10, 10 1 11। ठीक है, ये 2 अंक पे दशमलव, 11.20 लीटर। कितना आयतन आया 11.20 लीटर, मतलब CO2 का जो आयतन हमको प्राप्त होगा वो कितना होगा 11.2 लीटर। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल को हल करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन किताब में आपको दिए गए होंगे, उसको हल करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए
वेट एंड वॉच। थैंक यू वेरी मच।